Good morning, everyone. Today, our next topic is electromagnet and permanent magnet. ये जो टॉपिक है आपका ये मतलब थ्योरेटिकल ज़्यादा है, इसमें आपको ज़्यादातर याद ही रखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे मतलब इसका फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं अब। इलेक्ट्रोमैग्नेट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ये टेम्परेरी होता है एंड इट जस्ट अ सोलेनॉइड विद इट्स वाइंडिंग ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। जैसे आपने सोलेनॉइड बनाया था वही होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इनका यूज़ करते हैं हम टेम्परेरी मैग्नेट की तरह, मतलब जिस वक्त हमें मैग्नेट की ज़रूरत होगी तो हम करंट पास करके उसके अंदर से उसको मैग्नेट बना लेंगे और उसके बाद जैसे ही करंट हम उसमें सप्लाई देना बंद कर देंगे तो वो सिंपल अपना दोबारा से अपनी पोजीशन में आ जाएगा, सॉफ्ट आयरन कोर बन जाएगा। ओके। Strength of electromagnet, the number of turns per unit length of the solenoid, and अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट ऑफ द सोलेनॉइड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इसकी नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे। लेंथ कम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आप समझिए इस पॉइंट को, N/L से मतलब है इसका किसका, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट से, कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अगर लेंथ इंक्रीज हुई तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का ये मतलब है। ओके। द करंट थ्रू द सोलेनॉइड, अगर करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड में भी यही केस लगता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से बताऊं, ये देखिए ये कोई सोलेनॉइड है, इसकी लेंथ दिख रही है आपको, इसे मैंने 3 टर्न्स ले लिए। कितने टर्न ले लिए, 3। और इसी तरह से मैंने लेंथ को इंक्रीज कर दिया, बट नाउ द टर्न्स आर 5। तो इसमें 3 टर्न्स है और इसमें 5 टर्न्स है। तो आप देख सकते हो मैंने टर्न्स को इंक्रीज करा है। टर्न्स के इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बट लेंथ को इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ध्यान रखना, जो ये लेंथ इंक्रीज करी है इससे मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज कर रहे हो उससे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। Uses of electromagnet. Electromagnets are used in electrical devices such as electric bell, electric fan, telegraph, an electric train, an electric motor, generator, etc. इन सारों के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं। मतलब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, उसको करंट पास करेंगे उसके अंदर से, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड राइज कर देंगे, जैसे कि आपने सोलेनॉइड आर्टिकल में पढ़ा हुआ है। उसके बाद सेकंड, फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मासेस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ ग्राइंडर। जो ग्राइंडर्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या लिफ्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग, बहुत ज़्यादा बड़े मास को उठाने के लिए वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होते हैं, लिफ्ट वगैरह वगैरह में भी करते हैं हम। थर्ड, इन मेडिकल प्रैक्टिसेस फॉर रिमूविंग पीस ऑफ आयरन फ्रॉम वाउंड्स। लोहे के टुकड़े को कहीं पर वाउंड हुआ पड़ा हो, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिसेस में उसको निकालने के लिए यूज़ करते हैं हम। उसके बाद है सेकंड पार्ट हमारा परमानेंट मैग्नेट। अ परमानेंट मैग्नेट इज मेड फ्रॉम स्टील। परमानेंट मैग्नेट स्टील से बना हुआ होता है। एज स्टील हैज़ मोर रेटेंटिविटी देन आयरन। रेटेंटिविटी या +2 क्लास में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा देर तक अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, मतलब उसका इम्पैक्ट रहता है ज़्यादातर। इट डज़ नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज्म ईजिली। देखो ये आप ही की ये लाइन कि ये जो अपना मैग्नेटिज्म है ये आसानी से नहीं छोड़ता। एक बार अगर आप इसको मैग्नेटाइज कर दोगे करंट पास करके तो ये काफ़ी देर तक उसका इम्पैक्ट रहता है, काफ़ी देर तक ये वर्क कर सकता है। यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है,
परमानेंट मैग्नेट में हमें यही चाहिए होता है कि अगर हम एक बार मैग्नेट बना दें तो उसके बाद वो काफ़ी टाइम काफ़ी लॉन्ग टर्म काम करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेटेंटिविटी उसकी ज़्यादा है। यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट का यूज़ कहाँ करते हैं हम? इलेक्ट्रिक मीटर्स में, गैल्वेनोमीटर में, जिसका काम करंट को डिटेक्ट करना होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा आपने। वोल्ट मीटर, एमीटर, ये भी आपने पढ़ा है। इसका काम क्या होता है वोल्ट मीटर का? पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना। एमीटर करंट को मेज़र करता है। गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट को मेज़र करता है। स्पीडोमीटर गाड़ियों में लगा हुआ होता है, व्हीकल्स में, स्पीड को मेज़र करता है। ठीक है। सेकंड, माइक्रोफोन्स एंड लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर में यूज़ होता है परमानेंट मैग्नेट। थर्ड, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, बिजली वाली घड़ियों में यूज़ होता है ये। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए अब इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, यहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? टेम्परेरी मैग्नेट होता है। एज इट कैन रीडली बी डीमैग्नेटाइज्ड बाय स्टॉपिंग द करंट थ्रू द सोलेनोइड। अगर आप करंट की सप्लाई को स्टॉप कर दोगे तो ये इजिली क्या हो जाएगा? डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड whose strength can be changed by changing the current through the solenoid। आपने पढ़े हुए ये दो फैक्टर जिससे आप किसी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ को तो आप बीच में करोगे नहीं किसी मशीन के निकाल कर कि ये लो रोड निकाल दिया, उसको लंबा और छोटा कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देते हैं। तो एक ही ऑप्शन रह जाता है फिर आप पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्किंग कि करंट की सप्लाई को कम ज़्यादा करके आप क्या करते हो? मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा कर लेते हो। तो यहाँ पे वो कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम इजीली उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं होता। आगे पढ़ेंगे आप। द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इजिली रिवर्स्ड। जो पोलैरिटी होती है सोलेनोइड में भी आपको देखा था कि दो इस तरह से थे आपके पास, कोयल थी। अगर आप इस कोयल में करंट यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये साउथ बन जाता था, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ पर नॉर्थ बन जाता था। और ये आप कैसे चेंज कर सकते थे? जो करंट आप दे रहे हो ये पॉजिटिव नेगेटिव, अगर ये बैटरी आप रिवर्स कर दो तो ये साउथ इधर चला जाएगा, नॉर्थ इधर चला जाएगा। मतलब करंट की डायरेक्शन बदलोगे तो पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट भी चेंज हो जाएगी। ये आपने पढ़ रखा है पहले। तो पोलैरिटी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की क्या करी जा सकती है? रिवर्स करी जा सकती है बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं? अ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी रीडली डीमैग्नेटाइज्ड। इनको आसानी से डीमैग्नेटाइज्ड नहीं कर सकते। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट इज कंपैरेटिवली वीक। और जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट से वीक होते हैं। एंड इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड। और इसकी स्ट्रेंथ को चेंज भी नहीं किया जा सकता। उसमें कर सकते थे ना हम करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करके, इसमें नहीं कर सकते। और नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ को भी, ठीक है, उससे भी आप क्या कर सकते थे? स्ट्रेंथ को यहाँ पर क्या कर सकते थे? इलेक्ट्रोमैग्नेट में चेंज कर सकते थे। बट इन दिस केस इट्स स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड। द पोलैरिटी ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी इजिली रिवर्स्ड। और इजिली उसको रिवर्स्ड भी नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। ये आज आपका टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप टेम्परेरी मैग्नेट भी बोल सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ओके, थैंक यू।